भाई जब तक हम दो डायमेंशंस में एक्स और वाई में काम कर रहे थे तो हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है जो वाई और एक्स को आपस में रिलेट कर रहा हो, इनका कोई रिश्ता बना रहा हो, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जाहिर है इसकी ढलान होती है, जबकि इंटीग्रल रकबा ज़ेरे कर्व होता है। और इसमें फिर आपको ये भी बताया था कि इस पूरे रकबे को हम छोटे छोटे रकबों में तकसीम करते हैं, और ये अगर लातादाद रकबे हों तो इस एक रकबे की चौड़ाई हम dx से दिखाते हैं। a से b तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी dx की चौड़ाई और y की या फंक्शन f ऑफ x की लंबाई। तो ये मुस्ततील के रकबे हैं जिनको आप जमा कर रहे होते हैं, ये सारी बातें आपको मालूम है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपके पास x और y दोनों अलग अलग फंक्शन हों, ये x ये y, और ये दोनों फंक्शन हों एक किसी दूसरे वेरिएबल के, मिसाल के तौर पे x एक फंक्शन है वक्त का और y भी फंक्शन हो वक्त का, जाहिर है जैसे जैसे वक्त बदलता जाएगा x में भी तब्दीली आएगी और y की समत में भी तब्दीली आएगी। तो फ़र्ज़ कीजिए इस किस्म की कोई आपकी लाइन बन जाती है, यानी वक्त के हिसाब से जैसे जैसे x तब्दील होता जाता है तो आपके पास ये प्लॉट आते रहते हैं, पॉइंट्स आते रहते हैं, जिनकी y पोजीशन भी आपको पता लगती रहेगी क्योंकि y भी वक्त के हिसाब से तब्दील हो रहा है। और हम कहते हैं कि ये वक्त a और b की हदूद के दरमियान हो रहा है, यानी इन हदूद के दरमियान बदल रहा है। गोया इस पॉइंट को अगर मैं कह दूं a और इस पॉइंट को b कह दूं तो वक्त हमारा a से b के दौरानिये में जब बदलता है तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन f है और ये फंक्शन f x और y का फंक्शन है और x और y दोनों t के भी फंक्शन है, तो जब इस फंक्शन की कदरें निकाली जाएंगी तो ये एक 3 डायमेंशनल चीज़ हमारे पास बन जाएगी, तीसरी डायमेंशन भी इसमें जमा हो जाएगी। तो हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कुछ इस टाइप की सूरत हाल बनती है, जैसे कपड़ा कह लीजिए या कागज़ कह लीजिए, प्लेन हमारे पास आ जाता है। ये मैं बता देता हूँ। तो ज़ाहिर है ये प्लेन हमारे पास कहाँ से आ रहा है कि मुख्तलिफ़ x और मुख्तलिफ़ y पे जब इस फंक्शन की हम कदरें डालते हैं तो ये फंक्शन f होने की वजह से ये 3 डायमेंशनल चीज़ हमारे पास आती है। और अब हम जब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा सवाब। नहीं भाई, अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर मिला दूं और इस पॉइंट को ऊपर मिला दूं तो आप समझ लीजिए कि जैसे एक कपड़ा या कागज़ है या कोई लेयर है जो हमारे पास ऐसे करके आ रही है। कैसे करके? अगर मैं ये बनाऊं तो ये रकबा हो गया और फिर ये अंदर का रकबा हो गया। ज़ाहिर है एक हद तक ही मैं आपको ये बता सकता हूँ, बाकी आप कोई और वीडियोज़ अगर देखेंगे तो उसमें एनिमेशन में भी आपको मिल जाएगा। समझने वाली बात यह है कि अब अगर हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कुछ ऐसे करना चाहें कि ये रकबा हमें मिल सके, तो अब क्या होगा भाई? जिस तरह इस कर्व के नीचे रकबा हमें लेना था तो हमने क्या किया था? हमने dx लिया था। अब हम क्या करेंगे कि अगर फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, बेसिकली ये हमारी चौड़ाई होगी, जिसको इस्तेमाल करते हुए ये जो इस चादर पे या इस पर्दे पे जो हमारा मुस्ततील बन रहा है, जो रकबा हमारा बन रहा है, तो अब इसका रकबा हम निकालेंगे और ये जो छोटी सी चौड़ाई है इसको हम कहते हैं ds। ठीक है भाई? तो अब ये वाला रकबा अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन f को, जो कि फंक्शन है x और y का, और याद रखिएगा x और y टाइम t के फंक्शन थे, लिहाजा ये इंटीग्रेशन भी टाइम t के एतबार से होगी a ता b। और जो मुस्ततील वाली बात है जो यहाँ हो रहा था कि हम कह रहे थे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और इन दोनों को ज़रब दे रहे थे ना हम, तो यहाँ भी यही है, ये आपकी लंबाई है या ऊंचाई कह लीजिए, ऊंचाई ज़रब ds। तो ये जब आप करते हैं तो आपके पास यूं रकबा आ जाएगा। तो मैं इसे ले जाता हूँ आगे, यहाँ रख दिया ताकि सामने सामने बात हो। तो भाई अब देखिए कि ये ds कैसे मालूम किया जाए। ds मालूम करने के लिए दोबारा ये 2 डायमेंशंस में हम आएंगे और हम कहेंगे
तो जिस तरह हमने कहा था कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और दोनों में तब्दीली टाइम के एतबार से आ रही है, तभी हमारे पास ये शक्ल बन रही है ना, जो कि ए से बी तक जा रही थी। तो अब चक्कर ये है कि अगर मैं डी एस मिसाल के तौर पे इस फासले को कह रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा करके कर देता हूँ, अगर मैं इस फासले को डी एस कह रहा था तो ये डी एस मैं कैसे निकालूंगा कि अगर मेरे पास एक्स की कोई कदरें मौजूद हैं तो उसमें तब्दीली आ जाएगी, गोया ये डी एक्स हो जाएगा और जाहिर है ये हो जाएगा आपका डी वाई। और अगर डी एस को मैं एक सीधी लकीर या सीधा ख़त ले लूँ, क्योंकि डी एस बहुत छोटा है, तो ये एक मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, मुसल्लस बन रहा है, जिसकी एक साइड है डी एक्स, दूसरी साइड डी वाई है। तो डी एस किसके बराबर होगी? पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से हम जानते हैं कि ये डी एस, इस डी एस का स्क्वायर्ड बराबर होना चाहिए डी एक्स स्क्वायर्ड जमा डी वाई स्क्वायर्ड के। सॉरी, अगर अंडर रूट वहाँ लगा रहा हूँ तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, या यूँ बता देता हूँ, ये होना चाहिए ना, पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है। तो अगर स्क्वायर यहाँ से हटाया जाए तो डी एस इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे ये बात लिख लेते हैं, और ये बात लिखेंगे हम थोड़े से अलग रंग में ताकि आपको ज़रा समझ में आता रहे। बल्कि एक काम कीजिए ना, हम ले जाते हैं इसको अगली लाइन में। तो डी एस की जगह क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर्ड जमा डी वाई स्क्वायर्ड। पहली बात हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन चक्कर ये है कि हम इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो तो वक्त के एतबार से कर रहे हैं ना, एक्स और वाई के एतबार से नहीं कर रहे। और हम ये भी जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों फंक्शंस हैं वक्त के। तो वक्त को यहाँ कैसे शामिल किया जाए? ऐसे शामिल किया जाए कि अगर हम इस पूरी चीज़ को डी टी से ज़रब भी दें और डी टी पे तकसीम भी कर दें। किया जा सकता है ये? तो चलिए ज़रा ये वाला काम मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। इस पूरी बात को यूं भी तो लिखा जा सकता है ना कि 1/dt अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर्ड जमा डी वाई स्क्वायर्ड और डी टी यूँ बाहर आ जाए। तो इस डी टी को अगर मुझे यहाँ अंदर लाना हो तो क्या करना होगा भाई? डी टी का स्क्वायर होगा ना, यानी अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसको मैं अगर यूँ लिखना चाहूँ तो डी टी का स्क्वायर करूँगा तभी ये अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई। और अब जब इन दोनों को ज़रब दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स स्क्वायर्ड बटा डी टी स्क्वायर्ड जमा डी वाई स्क्वायर्ड बटा डी टी स्क्वायर्ड, और इस तरह ये हट जाएगा यहाँ से। कैसा जादू है ना? जादू है मेरी बातों में। तो अब यहाँ भी डी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और अब ये वाला डी टी हट गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी कहानी वक्त के एतबार से इंटीग्रेट की जा सकती है। दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ी सी पेचीदा चीज़ आपको लग रही है, लेकिन ये इतनी पेचीदा है नहीं। जब हम अगली वीडियोस में इसके सवाल करेंगे तो आप पे और वाज़ेह हो जाएगा और आसान हो जाएगा कि ये समझना कि जब दो वेरिएबल एक और वेरिएबल के हिसाब से तब्दील हो रहे हो तो इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। और ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल।